इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री संजय कुमार, श्रीमती शालिनी, श्री सुमित, श्रीमती रितिका, पौत्र एवं पौत्र वधू श्री रजत, श्रीमती सिमरन, पौत्री प्रतीक्षा, दिशा, नव्य एवं समस्त पाटनी परिवार, सिद्धार्थ रेजिडेंसी, छतरी बाड़ी, पलटन बाजार, गुवाहाटी, असम। धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, पर्वराज पर्युषण पर्व का आज चौथा दिन है। सबसे पहले हमने क्षमा धर्म को देखा, दूसरे में हमने मार्दव धर्म को देखा, कल हमने तीसरे दिन आर्जव धर्म को देखा था। आज चर्चा करते हैं, आज का धर्म कह रहा है उत्तम शौच, यानी निर्मलता, जरा सा भी हमारे अंदर लोभ नहीं। इस प्रकार से आज का धर्म हमको निर्लोभी बताता है, लेकिन आज के मानव की स्थिति कुछ दूसरी हो चुकी है, क्योंकि कहते हैं हजारों सरिताओं से मिलकर के, हजारों सरिताओं से मिलकर के एक सागर तृप्त हो सकता है, लेकिन मानव का मन कभी तृप्त नहीं होता। आज हमारे घर में टू व्हीलर है, टू व्हीलर का सुख तो भोग नहीं रहे हैं, लेकिन फोर व्हीलर के देख करके पड़ोसी के घर में फोर व्हीलर है, उसके लोभ के कारण से कैसे मिले, मेरी कब गाड़ी आएगी, बंधु दुखी हो गए। जो है उसमें संतोष करना सीखो, क्योंकि यह मानव की खोपड़ी है, यह कभी भर नहीं सकती है। कहते हैं एक बार एक गरीब व्यक्ति, एक भिखारी और नारद जी के पास पहुंच जाता है और कहता है कि नारद जी से कि मुझे भिक्षा दीजिए, और वह छोटा सा पात्र लिए था। तो नारद जी ने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, तुम ऐसा करो, जाओ मैं कुबेर को पत्र लिखे दे रहा हूं, जाओ तुम गुवाहाटी चले जाओ, गुवाहाटी तो वैसे ही कुबेरों की नगरी है, जाओ गुवाहाटी जाओ और मैं पत्र लिखे दे रहा हूं कि किसके पास पैसा है। तो उसने कहा ठीक, और बंधु उस नारद ने पैसा पत्र लिखा, उस भिखारी को दे दिया, कहा जाओ तुम फलाने व्यक्ति को दे देना, और वह पहुंच गया उस व्यक्ति के पास। तो जैसे ही उस व्यक्ति ने देखा कि नारद का लेटर है, कौन मना करे, और बंधुओं वह उस भिखारी से कहता है कि देखो मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। तो वह कहता है मुझे कुछ नहीं, जो आपको देना है मेरे इस भिक्षा पात्र में बस इतना है, मेरा इतना सा भिक्षा पात्र है, इसको आप भर दीजिए। तो वह कहता है इतना सा, तुम अच्छे से देखो तुम किसके सामने खड़े हो, तुम एक कुबेर के सामने खड़े हो और तुम किसे एक भिक्षा छोटा सा पात्र। तो उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं, मेरा भिक्षा पात्र भरो। तो उसने सोचा कि गरीब है, बुद्धि भी इसकी बौनी है, छोटी है, क्या किया जाए। तो उसने सोचा कि चलो अब आया है, वो कुबेर के उससे आया है, नारद जी ने कहा है, तो उसने लिया रत्न उठाए कि रत्नों से इसका भिक्षा पात्र को भर देते हैं तो कम से कम यह सुखी हो जाएगा, इसकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। बंधुओं, उस कुबेर ने पूरा का पूरा इतना सारा रत्न उसमें डाले
लेकिन अभी भिक्षा पात्र नहीं भरा। भरते गए लेकिन इतना सोने से, चांदी से, रत्नों से, पैसों से सारे के सारे भर दिए, लेकिन वह भिक्षा पात्र भर नहीं रहा है। उसने कहा कि क्या बात है। तुरंत नारद, क्योंकि उसने कहा था ठीक है, मैं वचन देता हूं मैं तुम्हारे भिक्षा पात्र को भर दूंगा, लेकिन अब लौटा भी नहीं सकता हूं, गरीब आदमी है और नारद जी की आज्ञा कौन टालेगा। बंधु, उसने तुरंत नारद जी को बुलाया और नारद जी जैसे आते हैं, कुबेर का खजाना खाली होने लगा, लेकिन वह भिक्षा पात्र नहीं भर पा रहा है। आखिर कारण क्या है, रीजन क्या है। अब उसने क्या किया, नारद जी ने थोड़ा जो खजाना रखा था और रत्न आदि रखे थे, तो उसने अपने हाथों से लिया, इतना सारा लिया और जैसे ही उस भिक्षा पात्र में भरा, लेकिन वह खाली के खाली भर नहीं रहा। तो नारद जी कहते हैं, क्या तुम कोई जादू मंत्र कर रहे हो क्या कोई तुम मंत्र तंत्र कर रहे हो क्या? कहीं ऐसा तो नहीं मंत्रों के माध्यम से तुम अपनी झोली भरते जा रहे हो। उसने अपनी झोली को ऐसे हिला दिया, बोले लो देख लीजिए, उसमें कुछ नहीं था। और बंधु, अब उसने कहा कि आखिर क्या बात है, क्या तुम्हारे पास मांत्रिक शक्ति आदि है क्या? बोले नहीं नारद जी, मैं तो एक भिखारी हूं, मेरे पास कहां से मांत्रिक शक्ति आदि आएगी। और बंधु, फिर से नारद ने भरा, लेकिन वह कटोरा, वह पात्र नहीं भरा। जैसे ही नारद जी ने उस भिक्षा पात्र को हाथ में लिया और जैसे ही उल्टा करके देखा, तो वह भिक्षा पात्र और कुछ नहीं था, वह एक मानव की खोपड़ी थी। बंधु, ऐसे ही ये मानव की स्थिति हो गई है कि इसको कितना भी मिलता जाए, कितना भी इसके पास हो जाए, लेकिन वह कभी खुश होकर के यह नहीं कहता नहीं कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस जब देखो भगवान के सामने भी आते हैं तो भिखारी ही बन के आते हैं कि भगवान में। तो बंधु, अपने जीवन में संतोष को धारण करो। पहले का समय था, पहले क्या अपने 12 भावना में पढ़ते हैं कि दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, और कबहू न सुख संसार में, सब जग देखो छान, पढ़ते हो ना। लेकिन आज के लोभी व्यक्ति की भगवान के सामने 12 भावना पढ़ते हैं कि दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, और 50 लाख की लॉटरी खोल दीजिए भगवान। ऐसी भावना चल रही है यानी जीवन में। तो इसीलिए कहा है कि तुम्हारे पास कितना भी आ जाएगा। मैंने बताया कि हजारों सरिताओं से मिलकर के एक सागर प्राप्त हो सकता है, लेकिन भवआत्माओं सोने के, कहते हैं पहाड़ के पहाड़ सोने के उस लोभी व्यक्ति के सामने रख दो तो भी वह कभी तृप्त नहीं हो सकता है। तृष्णा नागिन, क्या पढ़ते हो? तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की खावे, यानी जहर है। बंधु, इसलिए हमने ऐसे ऐसे संसार में ऐसे ऐसे प्राणियों को देखा है कि लोभ के कारण से सारा विवेक खो देते हैं। कितने बड़े कुछ नहीं होता है, फिर भी इतने बड़े अरमान रखते हो। इसलिए भजन में कहा है, छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तो सोने के सब सामान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में
जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। कैसे पढ़ते हो? उच्चारण से पढ़ रहे हो कि आचरण से पढ़ रहे हो? जिह्वा से बोल रहे हो कि जीवन से बोल रहे हो? हे बब्बात्माओं, उच्चारण से बोलते बोलते अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। एक बार तो अपने आचरण से बोलो कि मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी। कुछ ना लेकर के आए थे, ना कुछ लेकर के जाना है, और मुट्ठी बांधे आए थे और हाथ पसारे जाना है। फिर किस बात का कितना लोभ रख रहे हो? मुझे ए वस्तु मिल जाए, मेरे ए मकान हो जाए। बंदो, जब थोड़े से में काम चल सकता है तो इतना परिग्रह क्यों? इतना लोभ क्यों? एक बार एक नारियल खरीदने एक व्यक्ति जाता है, दुकानदार के पास जाता है, कहता है कि मुझे नारियल दीजिए, मुझे श्रीफल दो। तो उसने दुकानदार ने श्रीफल दिया। तो वह पूछता है कि इसकी कीमत कितनी है? वह कहता है कि 10 रुपए। बोले 10 रुपए नहीं, मैं 5 रुपए में दूंगा। 5 रुपए में दोगे? तो उसने कहा नहीं, जाओ बाजू वाली दुकान में चले जाओ, वहां 5 रुपए में मिल जाएगी। अब वह बाजू वाली दुकान में पहुंचा। उसने कहा कितने का? उसने कहा 5 रुपए के। वह बोला मैं 2 रुपए दूंगा। 2 में दे दो। उसने कहा जाओ थोड़ा सा 2 किलोमीटर जाना, वहां पर मिलेगा। वह वहां पर पहुंच गया। उसने कहा कितने का श्रीफल नारियल? तो वह कहता है कि 2 रुपए का। तो वह कहता है नहीं, मैं 50 पैसे में दूंगा। उसने कहा जाओ दूसरी दुकान से। उसने जैसे ही कहा तो उसने कहा अब तो मैं 25 पैसे दूंगा। उसने कहा भाई साहब 25 पैसे भी रखिए, आप थोड़ा जंगल में जाओ, नारियल के बहुत वृक्ष लगे हुए हैं, उस नारियल के वृक्ष में चढ़ जाना, तुम्हारे 25 पैसे भी नहीं लगेंगे। आपके 25 पैसे भी नहीं लगेंगे और फ्री में श्रीफल मिल जाएगा। बंधुओं, लोभी व्यक्ति जितना लोभ करता ना, उसके दूना पैसा निकल जाता। वह जैसे ही पहुंचा उस श्रीफल के लिए, जैसे ही जंगल में पहुंचा, वहां पर श्रीफल के वृक्ष लगे हुए थे, नारियल का वृक्ष था। अब उस नारियल के वृक्ष में कैसे चढ़े? तो बंधुओं, इतने में एक हाथी वाला निकलता है। तो उस हाथी वाले से कहता है कि भैया मुझे श्रीफल में तोड़ना है, मुझे यहाँ पर चढ़ा सकते हो क्या? अगर चढ़ा दो तो मैं तुमको 25 पैसे दूंगा। उसने कहा ठीक। और बंधुओं, जैसे ही वह चढ़ा और उसकी डाल को पकड़े और जैसे ही होता है, इतने में वह हाथी धीरे से निकल जाता है। अब वह घबरा गया। अब दूसरा व्यक्ति वहां से निकला, ऊंट वाला व्यक्ति था। उससे कहता भैया मुझे थोड़ा सा बचा लो, मैं तुमको 1 रुपए दूंगा, मुझे बचा लो, मुझे उतार लो। उसने कहा ठीक। और दूसरा व्यक्ति जो ऊंट के ऊपर चढ़ता है और उसके जैसे ही पैर पकड़ता है और पैर उचकाता है, ऊंट धीरे से निकल जाता है। 5 रुपए दूंगा, 10 रुपए दूंगा, लेकिन छोड़ना मत। वहां से एक घोड़ा वाला निकलता है। तो उसको बुलाते हैं कि भैया इधर आओ। वह ऊपर वाला कहता है कि मुझे बचाओ, मैं तुमको 50 रुपए दूंगा, मुझे बचा लीजिए, मुझे उतार लो। उसने 50 के लोभ में आ गया। और बंधुओं, वह जैसे ही घोड़ा वाला था और उसके दोनों के पैर पकड़े, घोड़ा भी नीचे से निकल जाता है। अब तीनों लटके हैं।
अब कहते हैं कि बचाओ, अब ऊपर वाले से कहता है भैया छोड़ना मत, मैं तुमको इतने पैसे दूंगा। वह कहता है कि नहीं मैं और लूंगा। बंधु ऐसे ऐसे करते करते और कहते हैं कि तीर ऊपर से ऐसी डाली टूटती है, नीचे आ जाते हैं, अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। कहने का तात्पर्य बंधु, जरा सा लाभ के कारण से व्यक्ति कितना लोभ करता है, अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। एक बार गुवाहाटी के दो मित्र थे और उनको दिल्ली जाना था, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, अपने मंत्री जी थे, मंत्री जी से उनके, तुम्हारे मित्र कौन से हैं मंत्री जी, नाम तो बताओ। सभी हैं। तो संजय जी को जाना था, संजय भैया को। तो उनने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूं मंत्री जी। तो उन्होंने कहा देखो जाओ, लेकिन ध्यान रखना ठग मत जाना। दिल्ली में जो भी सामान मिलता है दूने में मिलता है, इसलिए ठगना मत। संजय जी बोले ठीक, हम बिल्कुल नहीं ठगेंगे। और जाकर के जैसे ही दिल्ली पहुंचते हैं और इतने में बारिश आ जाती है। बारिश आने पर उसने तुरंत है तो दुकानदार के पास छतरी लेने जाते हैं। तो दुकानदार ने छतरी दी कि लो यह है छाता। तो पूछते हैं कितने का, तो वही कहता है कि 80 रुपए की। तो संजय जी को याद आ गया कि मंत्री जी ने कहा था कि दिल्ली में सारा सामान कितने में मिलता है, दूने में मिलता है। तो उस दुकानदार को गुस्सा आया, ऐसा करो तुम तो फ्री में ले जाओ। तो संजय कहते हैं अब एक नहीं, अब तो दो दो लूंगा। यानी बंधुओं, जरा सा लाभ हमें लोभ को ग्रहण करा दे। तो इसलिए अपने जीवन में आज उत्तम शौच धर्म का दिन है। अपने जीवन में उस शौचता को, उस निर्लोभता को लाइए। अपने जीवन में से उस लोभ को हटा करके अपने शौच धर्म में प्रवेश करिए बंधुओं, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। जितनी भी विकृतियां आती हैं वह लोभ के कारण से आती हैं, इसलिए हमें लोभ का त्याग करके उत्तम शौच धर्म को धारण करना है, तभी हमारा जीवन पावन और पवित्र बनेगा। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री संजय कुमार, श्रीमती शालिनी, श्री सुमित, श्रीमती रितिका, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री रजत, श्रीमती सिमरन, पौत्री प्रतीक्षा, दिशा, नव्य एवं समस्त पाटनी परिवार, सिद्धार्थ रेजिडेंसी, छतरी बाड़ी, पलटन बाजार, गुवाहाटी।